लिखो 11 के फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट। जांच करें कि क्या n belongs to natural number, 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 n belongs to natural number कैसे लिखाता है? 11 के फर्स्ट n मतलब ये कोई नंबर होगा जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के सेट से, बिलोंग्स टू इसको बोलते हैं। कि जो 8 पेट चिरवा है ना, उसी को पढ़ा जाता है n बिलोंग्स टू। ऐसे नहीं कि 8 पेट चिरवा, ऐसे नहीं बोलना है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए 15 के पावर n का इकाई अंक 0 हो सकता है। 15 के पावर n के इकाई अंक 0 हो सकता है। मतलब पूछ रहा है कि हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बताना है। नहीं लिखेंगे, 1-2 लाइन खाली खींच देना, और क्या। मतलब ये हिसाब ही ऐसा है जैसे है कितना 15 के पावर n। अरे तो 15 के पावर n के मतलब हो गया कि 15 गुने 15 गुने 15 गुने 15 गुने डॉट 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 कई बार n बार। पावर अगर n है तो इसका मतलब है कि 15 15 15 15 15 कई बार गुना करना। अगर पावर 10 रहेगा तो यही चीज़ 15 गुने 15 गुने 15 गुने कई बार करना है। फिलहाल यहाँ पावर 20 अगर रहता है तो कहते 15 15 15 15 गुना करो 20 बार। जैसे 15 के स्क्वायर है, अगर 15 के स्क्वायर है तो 15 15 गुना करेंगे 2 बार। अगर 15 के क्यूब है तो 15 गुने 3 बार। अगर 15 पे पावर 4 है तो 15 15 15 4 बार। फिलहाल n है तो n बार लिखें। अब 15 को अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 गुने 5। फिर 15 तोड़ेंगे तो 3 गुने, फिर 15 तोड़ेंगे तो 3 गुने 5। ऐसे जितना तोड़ना है तोड़ते जाएंगे, डॉट 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 डॉट। ऐसा कई बार टूटेगा। अब इसमें 5 तो है, 5 है, 5 है, 5 है, लेकिन कहीं भी 2 है ये नहीं है। मतलब इसमें 2 है ये नहीं है। यानी लिखेंगे कि 15 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n नहीं है। नहीं है, ये क्या है? इसका मतलब हो गया कि 5 के पावर n मतलब 5 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, इवन कम से कम 1 बार भी तो होना चाहिए। और 2 के पावर m मतलब कम से कम 2 भी तो 1 बार होना चाहिए। 15 के पावर n अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m और 5 के पावर n नहीं है। चाहो तो लिख देना, जहाँ m और n प्राकृत संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, वो खुद बोला था, वो खुद कह रहा था कि n क्या है? नेचुरल नंबर। तो n नेचुरल नंबर है मतलब पावर नेचुरल नंबर है, तो m और n नेचुरल नंबर। खैर 15 को तोड़े तो 3 5 3 5 3 5 3 5 मतलब 15 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m और 5 के पावर n नहीं है। ई तो है, ई कह सकते हैं, लेकिन ई नहीं मिल रहा है, ई नहीं मिल रहा है। हम जानते हैं
हम जानते हैं, जैसे मान लो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने, जितना लंबा गुना करना है कर दो, कभी भी इसके लास्ट में जीरो। 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने, जय बार गुना करना है कर दो, कभी भी इसके लास्ट में जीरो। लेकिन अगर इसमें एक को 5 गुना कर देते ना, ख़त्म कहानी, हो गया जीरो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अब 32 पचे 160। ये देखो 5 पचे 25, 25 पचे 25 से 125 मतलब 625, 625 को गुना किए तो फिर 31 25, और फिर 31 25 में अगर कोई गलती से एक बार 2 गुना कर दिया ना, तो इसमें भी लास्ट में जीरो। तो कितनों 5 5 5 5 5 रहे, जीरो नहीं आएगा। कितनों 2 2 2 रहे, जी ये तभी आएगा जब कम से कम एक बार 5 और एक बार 2, कम से कम। उससे ज़्यादा रहे चलेगा। तो लिखना था कि हम जानते हैं कि इकाई अंक पर शून्य तभी आता है जब अभाज्य, अब लिखना है सुनकर, अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और 5 है, लिखे। अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और एक बार, ऐसे लिखो नहीं, एक बार 2 और कम से कम एक बार 5 आए। इसमें नहीं है, यहाँ देखो ये वाला लाइन देखिएगा, नहीं तो नीचे लिख देना। अतः हम कह सकते हैं कि 15 के पावर n के इकाई अंक में शून्य नहीं आ सकता। लास्ट वाला लाइन बोलो, क्या बोले? अतः हम कह सकते हैं कि 15 के पावर n के इकाई अंक में शून्य नहीं आ सकता। ये पूरा लिखना था। अगला क्वेश्चन, तो फिर दोबारा समझना है तो फिर से वीडियो देख लीजिए आप। ऐसे एक बार रिपीट कर देते हैं, ऐसा नहीं कि एको बार नहीं बोलेंगे। 15 के पावर n दिए हुए था, तो 15 के पावर n लिखें। फिर इसका मतलब हो गया कि 15 गुने 15 गुने 15 गुने 15 कई बार लिख दिए। जितना भी 15 है सबको तोड़े, 3 पचे, सब 3 पचे 15 तोड़ते गए। देखे इसमें कहीं एक बार भी 2 अवे नहीं किया। तो 15 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m और 5 के पावर n है, ये नहीं है। 5 तो है लेकिन 2 नहीं न है। जहाँ m n क्या है, तो m और n प्राकृत संख्या है। जबकि हम जानते हैं इकाई मतलब इकाई अंक पर शून्य तभी आता है जब अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 आ जाए और एक बार 5 आ जाए। फिर नीचे लिख देना। अतः हम कह सकते हैं कि 15 के पावर n के इकाई अंक में शून्य नहीं आ सकता। अगला नंबर क्वेश्चन 11 के सेकेंड, 11 के दूसरा, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। जांच करें कि क्या किसी भी प्राकृत संख्या स्मॉल n के लिए, जांच करें कि किसी भी प्राकृत संख्या, जांच करें कि क्या किसी भी प्राकृत संख्या स्मॉल n के लिए 24 के पावर n, 24 के पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है। क्या लिखे क्वेश्चन? हम फिर से दोबारा बोल देते हैं। जांच करें कि क्या किसी भी प्राकृत संख्या स्मॉल n के लिए 24 के पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है। फिर इसमें गड़बड़, जैसे अगर 5 में 2 गुना हो गया ना,
तो उसके लास्ट में आ जाएगा कुछ 0। अब 2 गुना होने के मतलब हो गया सम संख्या। यहाँ लिखिए, दिखाई देता है ऐसे, 2 मतलब सम संख्या। इसे 2 से रिलेटेड 4, 4 से आगे बोले तो 6, इससे आगे बोले तो 10, 10 से आगे मतलब 10 से आगे, 8 से आगे 10, 10, 12, 14, 16। अरे तो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 10, ये सब जितना है ना, सब के सब सम संख्या है। तो सम संख्या ही बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ा दिक्कत है ना, सम संख्या से नहीं परेशानी हमको है, परेशानी इससे है ना कि सब के सब कौन सा संख्या है, भाज्य संख्या। तो कभी भी अभाज्य गुणनखंड में ना तो हमको 4 मिलेगा, ना ही 6 मिलेगा, ना ही 8 मिलेगा, ना ही 10 मिलेगा, ना ही 12, ना ही 14, ना ही 16, ना ही 18। अभाज्य गुणनखंड में जब भी मिलेगा ना तो अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड में जब भी मिलेगा अभाज्य संख्या। जैसे 2, 4, हाँ तक बाहर फेंक देंगे, 4, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 11, 11 के बाद 13 के बाद 17 के बाद 19 के बाद 21 है, 21 अभाज्य संख्या है। 21 नहीं 23, 23 के बाद 24, 23 के बाद 29 है, 24 ने 29 के बाद 31 के बाद 37 के बाद 39, तो 13 थी, पहाड़ आता है 13 का, कैमा 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद 53, हाँ 53, 53 के बाद 57, 57 थोड़ा है 59। मतलब इतना जो बोले न, इसमें सिर्फ 2 छोड़कर 2 ही एक सम संख्या है और साथ ही अभाज्य संख्या है। 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या है और साथ ही साथ अभाज्य संख्या। इसके अलावा 2 के अलावा 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्या, 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्या सम हो ही नहीं सकता। कोई भी नंबर उठा लो, अभी तक जितना हम बोले ना सब के सब कौन नंबर था, कौन सी संख्या था, विषम। 2 के अलावा जितना भी हम बोले सब के सब कैसा था, विषम। तो हम हर बार 2 नहीं बोलेंगे, ठीक है, हम सिर्फ ही बोलेंगे सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। तो जो ठीक ठाक होगा समझ जाएगा। कितना टीचर भी थेथरोलॉजी करते हो, कहते 2 का है बोले ढक्कन। सम अभाज्य संख्या अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है 2, क्योंकि इसके अलावा फिर कोई सम अभाज्य संख्या है ये नहीं। सम संख्या है 4, उसके बाद 6, 8, 10, 12, 14। मतलब 2 के आगे सम संख्या बहुत सारा है, लेकिन 2 के आगे सम संख्या ढेर सारा होगा, अभाज्य नहीं है। और 2 के आगे जो अभाज्य है भी वो सम नहीं है, वो क्या है। जैसे 2 के बाद कोई भी अभाज्य संख्या बोलो, 3 किस में चल जाएगा, उसके बाद 5 किस में चल जाएगा, 7 किस में चल जाएगा, 11 किस में चल जाएगा, 13 किस में चल जाएगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि सम अभाज्य संख्या, तो ये समझ जाना है 2, इसमें यही लिखवाएंगे और यही सबके समझ में नहीं आता। अभी क्या बोले, जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 24 के पावर n के इकाई अंक 5 हो सकता है। यही लिखवा है, देखो बनेगा कैसे। दूसरा नंबर 24 के पावर कितना हम तोड़ते हैं, 24 के पावर n मतलब
अरे 24 24 24 24 इस तरह से कई बार। जब 24 हम तोड़ने लगे, मान लो सबको तोड़ने लगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया, ऐसे तोड़ते रहेंगे इसी तरह से 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, इस तरह से कई बार हम तोड़ेंगे, n बार। ये पूरे गुणनखंड में देखो, ये पूरे गुणनखंड में देखिए, आपको 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 नज़र आता है, लेकिन कहीं भी 5 है ये नहीं, तो लिखना क्यों जी होगा? तो पहले इतना आप लिख लेंगे, इतना लिख लीजिएगा, इतना नोट कर लीजिएगा, इतना छाप लेना है, इतना उतार लेना है, उसके बाद लिखना है। क्या लिखो जो हम बोलते हैं, तुम लोग भी लिखो। यूट्यूब अलग तो बातें अलग है, ये अपने से नहीं लिख लोगे, केहू छापना है, लिखा जाएगा ना। 1 2 2 लाइन थी तो क्वेश्चन में हो गया, 2 लाइन लिखना अपने, उसके बाद लिखेंगे। उसके बाद लिखिएगा कि हम जानते हैं, भले नहीं जानते फिर भी बोलेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 5 तभी आ सकता है। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 5 तभी आ सकता है। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 5 तभी आ सकता है जब कम से कम उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, कम से कम उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक बार 5 आए। एक बार 5 आए, एक बार 5 आए, और साथ ही साथ उसके अभाज्य गुणनखंड में, और साथ ही साथ उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 नहीं होना चाहिए। 2 आप 2 लिखो, और अगर 2 नहीं लिखना है तो फिर ही लिखिए सम अभाज्य संख्या, और साथ ही साथ उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 नहीं होना चाहिए या सम अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। हो गया, इतना लिखा गया। एक लाइन छोड़ के नीचे लिखेंगे। अतः 24 के पावर n, क्वेश्चन नहीं था, 24 के पावर n का इकाई अंक 5 नहीं हो सकता है। 24 के पावर n का इकाई अंक 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक भी 5 नहीं है। इस सब हिसाब में कैलकुलेशन से ज़्यादा ना लिखना पड़ता है। लिखे वाला हिसाब में बड़ी परेशानी होता है स्टूडेंट के, वो लिख नहीं आता है। उससे अच्छा है कि जोड़ घटा गुना भाग कैलकुलेशन रह जाए, तो 1-2 बार लिखिएगा, लिखते 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 आदत हो जाएगा। जैसे तीसरा नंबर,
लिखने के लिए आना चाहिए। हर एक हिसाब में हम कितना बतेते रहेंगे। जैसे तीसरा नंबर है, जांच करें कि क्या कोई प्राकृत संख्या n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जांच करें कि क्या कोई प्राकृत संख्या n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब n स्मॉल होगा। अब बिलोंग्स टू मतलब लिखे जाता है, बिलोंग्स टू मतलब मिटा तो दिए 8 पेट चेर। हाँ, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के इकाई अंक पर शून्य आ सकता है। हाँ, क्या लिखें? जांच करें कि क्या कोई प्राकृत संख्या n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए 21 के पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है, या फिर कहें 21 के पावर n शून्य पर समाप्त हो सकता है। अब इसमें कौन से लिखेंगे? 21 के पावर n मतलब 21 गुने 21 गुने 21 गुने 21 गुने 21 21 अगर तोड़ेंगे भी तो कितना आएगा? 3 गुने 7 7 गुने 3 3, यही ना होगा 3 गुने 7 तो लिख देंगे 3 गुने 7 n बार लिख देंगे। समझ गया क्या क्या बोल रहे थे? और फिर लिखना है कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में शून्य तभी आता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और कम से कम एक बार 5 आए। जबकि 21 के पावर n, या बोलो ना कि 21 के अभाज्य गुणनखंड में ऐसा नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि 21 के पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं होगा, या 21 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब जो छापे वाला वो कैसे लिखेगा? ऐसे करते रह जाएगा। अरे जिसको नहीं मालूम है वो सुनते रह जाएगा। ये तो लिखे ले आ गया ना, क्या लिखेगा? 21 के पावर n मतलब 21 गुने 21 गुने 21 गुने 21 गुने 21 गुने 21 गुने कई बार लिख लेगा। फिर उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे? बोलो, पहला लाइन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखिएगा? हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई अंक शून्य तभी आता है जब उसके बाद गुणनखंड में एक बार 2 और एक बार 5 आए। लेकिन 21 के लेकिन 21 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है ही नहीं, या 2 और 5 नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि 21 के पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता। ये आपको लिखने के लिए आना चाहिए, चाहे हम 20 बार भी बोल दें तो छाप लोगे। आप खुद से लिखिए, बाकी हम कॉपी चेक कर लेंगे।